दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बीएस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज एक टॉपिक इंग्लिश न्यूज़पेपर का पढ़ाने के लिए आता हूँ और मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए। आज मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार लिया है। उसकी फ्रंट पेज, उसकी फ्रंट खबर जो सबसे बड़ी खबर होती है, खास खबर होती है, वो है फ्रॉम टुडे, आज से। जेएमसी शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर हेरिटेज टुगेदर अगेन। यार, जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो ग्रेटर है और दूसरा हेरिटेज, ये दोनों दोनों साथ आ गए हैं, टुगेदर अगेन, और एक साथ काम करने लगे हैं। जयपुर में अगर देखा जाए तो हमारा टूरिस्ट प्लेस है, हेरिटेज की बहुत वैल्यू है, तो उसके साथ में जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी काम कर रही है। तो ये तो आज की इसकी हेडलाइन। अब हम इसी न्यूज़पेपर का एक टॉपिक लेते हैं और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए और इंग्लिश भाषा को समझने के लिए, और हम यहाँ ये स्टडी करेंगे कि ये टॉपिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको कैसे ट्रांसलेट होता है हिंदी में और इसको रीडिंग कैसे किया जाता है। मैं रीडिंग की कला सिखाता हूँ। सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसका मीनिंग बहुत आसानी से निकलता है, वो मैं यहाँ पे ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। आज का हमने टॉपिक लिया है, इसकी हेडलाइन है लिमिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है हमारी समझ में आना, तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। लिमिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की कुछ सीमाएं हैं। एंड इन्वेंशन ऑफ गॉड, इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज पैदा करना, और भगवान को पैदा कर देना। इन्वेंशन का मतलब पैदा कर देना ऑफ गॉड, हमारी समझने की लिमिटेशंस और भगवान को पैदा करने की बात, ये इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है। इसमें यही समझाया है और लिखने वाले इसके आदित्य मुखर्जी हैं। आदित्य मुखर्जी का मैं आपको एक परिचय दे देता हूं। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्रोफेसर हैं। ही इज इंडियन हिस्ट्री, ही इज करंटली प्रोफेसर ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन हिस्ट्री एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर है हिस्ट्री के। तो हिस्ट्री ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और हिस्ट्री के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। फोटो ये दे नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए ये कंडीशन होती है इनके साथ। लेखक बहुत अच्छे हैं। तो आज हम इसको टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है समझने और समझाने के लिए। यहां मैं आपको ये बताऊंगा कि सेंटेंस को कैसे ब्रेक किया जाता है और ब्रेक करके इंग्लिश रीडिंग कैसे की जाती है। इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीडिंग में ट्रिक सिखा रहा हूं। अगर ये ट्रिक समझ में आ जाए तो आप कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, फिर कोई खतरा नहीं। हेडलाइन इसकी हम पढ़ के सुना चुका हूं मैं। राइटर हैं इसके मिस्टर आदित्य मुखर्जी, ये मैं बता चुका हूं इनके बारे में। यहां से हमारे पैराग्राफ और सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं। अब यहाँ सेंटेंसेस को ब्रेक करके मैं बता रहा हूं। दोस्तों इसमें जो ध्यान देने की बात है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब की है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इतना सा समझने की देर है। बाकी टुकड़े करना मैं सिखा रहा हूं। इस तरह से अगर आप टुकड़े करेंगे तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। वुडंट, वुडंट का मतलब नहीं हुआ होगा। वुड यानी सस्पेंस हो जाता है। वी ऑल डू बेटर, एक टुकड़ा मैंने वुडंट ही लिया है, दूसरा टुकड़ा है वी डू ऑल, वी ऑल डू बेटर, हम अच्छा ही करते हैं। कैसे करते हैं? बाई कंसेप्टिंग दैट, यह देखते हुए, इस कंसेप्ट के द्वारा। कौन सा कंसेप्ट? कि नो ह्यूमन बीइंग विल एवर अंडरस्टैंड अनदर।
हुमेन, कोई भी आदमी नहीं, बिंग विल एवर अंडरस्टैंड, समझेगा, बिंग विल एवर, कभी भी कोई समझेगा नहीं, अनदर, दूसरे आदमी। ये हम करते आ रहे हैं। और यहां देखेंगे तो ये स्टॉप हो गया है, लेकिन यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा क्यों लगी ये समझ में नहीं आया। यहाँ क्यों लगने का कोई औचित्य ही नहीं है, ये पेपर ने गलती से लगा दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, कोई तुक नहीं है। दिस सेंटेंस, अब देखेंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है, फ्रॉम ग्राहम ग्रीनीज ए बर्न्ड आउट केस कन्फ्रंट्स, फ्रॉम ग्राम ग्रीनीज, ये ग्राम और ग्रीनीज किसी का नाम है, एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा है, यानी फ्रॉम, यहां से या इस आदमी से, ए बर्न्ड आउट केस, एक बर्न्ड आउट, बर्न का मतलब जल जाना होता है, लेकिन यह बर्न्ड आउट केस, कौन सा केस, जो कन्फ्रंट्स, जो कन्फ्रंट करता है, ये यहाँ पर इसकी वर्ब है। कन्फ्रंट का मतलब होता है आमना सामना करता है, किस चीज से, वन ऑफ द मोस्ट एंडूरिंग ट्रस्ट, ट्रुथ से। एंडूर का मतलब होता है सहन शक्ति, ऐसा एक सहन करने वाला, ट्रुथ सच्चाई वाला, अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कौन सा ट्रुथ, अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जिसमें आदमी बना हुआ है, जिंदा है, उसके बारे में। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, डैश लगा दी, यानी इसको फर्दर आगे डिस्क्राइब किया गया है। ये क्या बताया है कि आवर फंडामेंटल सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, हमारा जो फंडामेंटल यानी शुरू का जो अकेलापन है, वो ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। काज्म, काज्म का मतलब होता है खाई, बिटवीन वन कॉन्शियसनेस, एक खाई जो बिटवीन वन कॉन्शियसनेस, जो एक सचेत है, एंड अनदर कैन नेवर बी कंप्लीटली ब्रिज, एक तो खाई जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस का मतलब सचेत है, एंड दूसरी अनदर कैन नेवर बी कंप्लीटली ब्रिज, वो कभी भी भर नहीं सकती। खाई यानी जो दरार पड़ जाती है, या यूं समझ लो जिन दो आदमियों के बीच दरार पड़ जाती है, वो कभी भी ब्रिज भरती नहीं है। लव, सिंपैथी एंड कम्युनिकेशन, इन तीनों को जोड़ दिया उसने। ये चीजें मे नैरो दी गैप, यहाँ पर मेो एक सब वर्ब है, ये चीजें मे नैरो दी गैप, गैप को कम कर सकती हैं, लव, सिंपैथी एंड कम्युनिकेशन, बट नेवर इरेज इट, लेकिन इसको खत्म कभी भी नहीं कर सकती अगर खाई पड़ गई। ग्रीन सजेस्ट्स, ये सजेस्ट तो वर्ब है एक्चुअली, तो इसको रेड कर देते हैं। ग्रीनी किसी का नाम है, ग्रीनी सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, दैट परहैप्स इट इज दिस वेरी फेलर, वो कहता है कि ये बात बहुत ही फेलर है, फेल हो जाती है। कौन सी बात, दिस एकिंग, एकिंग का मतलब होता है दर्द, ये जो दर्द है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये जो दर्द है कभी भरता ही नहीं है। कौन सा दर्द, दैट कंपेल्स, जो हमें धकेलता है, कंपेल एक वर्ब है जो हमें धकेलता है, कहां धकेलता है, अस टू इन्वेंट गॉड, जो हमें भगवान को पैदा करने की तरफ धकेलता है। अब इसको आगे समझेंगे हम कैसे भगवान को पैदा करते हैं। ए बिंग, बिंग का मतलब जो चीज जिंदा होते हैं उसको कहते हैं, एक जिंदा चीज
वी इमेजिन, हम लोग इमेजिन यानी कल्पना करते हैं। क्या कल्पना करते हैं? एज कैपेबल ऑफ एब्सोल्यूट कॉम्प्रिहेंशन, कि हम लोग कैपेबल है ऑफ एब्सोल्यूट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है सहज ज्ञान प्राप्त। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। इन ए ब्रंट आउट केस, अब यहां पर एक ब्रंट आउट, कोई वैज्ञानिक हुआ होगा, कोई लेखक हुआ होगा, उसके केस के अनुसार द प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट किसको कहते हैं? जो एक टीम का नायक होता है उसको प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं। एक प्रोटोगोनिस्ट क्यूरी, क्यूरी का मतलब होता है इंक्वायरी करने वाला या इंक्वायरी करता है, रिट्रीट्स, वो पीछे जाके हट करके इंक्वायरी करता है, टू ए लिपर कॉलोनी। लिपर का मतलब होता है लेप्रोसी होता है, यानी कुष्ठ रोग की ऐसी कॉलोनी में जाकर के, कहां पर? इन कोंगो को, कोंगो कोई जगह है, वहां जाकर सीकिंग यानी तलाश करते हुए किस चीज की? एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब गुमनाम होकर के, एंड एस्केप, और चुपचाप निकल जाता है, फ्रॉम ए वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार से, वेयर हिज सक्सेस, जहां पर जो उसकी सक्सेस हिस्ट्री है, एज एन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट की तरफ में निकल करके आती है, एज ओनली इंटेंसिफाइड, उसका इरादा क्या होता है? ओनली, उसका जो इरादा है, ओनली हिज एलिनेशन, एलिनेशन का मतलब बाहर का आदमी, गुमनाम बन जाना, बाहर का आदमी बन जाना, यही उसका इंटेंशन था। दी नॉवेल्स, नॉवेल का मतलब किताबें होती हैं, और एपोस्ट्रोफी लग के ऐसे यानी किताब का, नॉवेल का जर्नलिस्ट, दी नॉवेल का जर्नलिस्ट, उसने क्या किया? आगे लिखा है, फॉलर, फाउलर, उस एक जर्नलिस्ट फाउलर ऑफर्स ए कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव, उसने ऑफर का मतलब सामने रख दिया एक कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास, पर्सपेक्टिव यानी बात रख दी सामने सबके। टू हिम, उसके सामने, गॉड इज नॉट ए मॉरल नेसेसिटी, भगवान इज नॉट ए मॉरल नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत, भगवान की नैतिक तौर पर तो जरूरत है ही नहीं, नॉट ए रेटोरिकल डिवाइस, और ना ही ये कोई डिवाइस है भगवान जिसको पैदा किया जाए, रेटोरिटिक, रेटोरिटिक का मतलब होता है इसको अलग तरह से हवा दे करके। तो फिर क्या है ये? समथिंग इन्वोक्ड, इन्वोक्ड का मतलब होता है आह्वान करना, भगवान को हम आह्वान करके बुलाते हैं, बाय एडिटोरियल राइटर्स, राइटर्स के द्वारा। एडिटोरियल का मतलब होता है लिखने वाले, अखबार छापते हैं उनको एडिटोरियल बोलते हैं, उनके द्वारा आह्वान किया जाता है, नॉट रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स नहीं बताते हैं ऐसा कुछ भी। the editorialist, editorialist जो एडिटर मतलब होता है न्यूज़पेपर लिखने वाला, the editorialist जो एडिटरलिस्ट का काम है, is to moralize, मोरल नैतिकता दिखाना, टू इम्पोज मीनिंग या उसका मीनिंग बताना, इम्पोज का मतलब होता है छाप देना, लिख देना, मीनिंग, टू कॉल अपॉन एब्स्ट्रैक्ट, टू कॉल अपॉन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सारांश निकाल करके रखना, एब्स्ट्रैक्ट किसका? प्रिंसिपल्स का, एब्स्ट्रैक्ट
लाइक गॉड, भगवान की तरह, जस्टिस न्याय करने वाला, और ट्रूथ टू मेक सेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन, और सच्चाई ये है टू मेक ऐसा बनाना सेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन, आदमी की तरह काम। बट द रिपोर्टर, अब जो रिपोर्टर होता है, जो एडिटर को जाके देता है रिपोर्टर, इन फॉलर्स व्यू, फॉलर किसी का नाम है इसलिए कैपिटल लेटर है ये, फॉलर के व्यू के अनुसार कैसा होना चाहिए, शुड मियरली डिस्क्राइब द वर्ल्ड, वो ऐसा होना चाहिए जो पूरे संसार को डिस्क्राइब करे, यानी विवरण बताए, एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा, उसको कहते हैं मेसी एम्बिगुअस। मेसी का मतलब होता है छोटा, एम्बिगुअस का मतलब होता है डबल, दोनों तरफ, एंड अंडर डीम्ड, सॉरी अनरिडीम्ड, रिडीम का मतलब होता है पीछे जाकर के चालू करना, और एंड अनरिडीम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे से चालू के आज की कहानी बतानी चाहिए, बाय मेटाफिजिकल जस्टिफिकेशन, और मेटाफिजिकल का मतलब होता है रूपांतरण, जस्टिफिकेशन ऐसा होना चाहिए न्यूज़पेपर वालों का बात। दिस डिवीजन बिटवीन मोरलिस्ट एंड ऑब्जर्वर, ये जो डिवीजन है मोरलिस्ट यानी नैतिकता का, और ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करता है उनका, इकोज यानी ये वर्ब है, इको का मतलब होता है ध्वनि देना, ये आवाज देता है ए लार्जर ह्यूमन टेंशन, ये एक आदमी की टेंशन बढ़ाने वाला है, अवर नीड, जो हमारी जरूरत है, और मीनिंग वर्सेस द रियलिटी, जो हमें जरूरत है कि मीनिंग क्या है और रियलिटी क्या है, यानी अखबार में क्या छपा है और वास्तवता क्या है, ऑफ अनसर्टेन, ये हमारी समस्या है। ग्रीनीज ऑब्जर्वेशन, अब ग्रीनीज किसी लेखक का नाम है, उसकी ऑब्जर्वेशन, एपोस्ट्रोफी लग के ऐसे लगाना, ग्रीनीज की ऑब्जर्वेशंस एंटीसिपेट्स ए मॉडर्न क्राइसिस, वो एंटीसिपेट करता है कि मॉडर्न का मतलब नए जमाने की जो क्राइसिस है, ऑफ फेथ, विश्वास करने की, एंड कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन की, ये उसकी चिंता थी कि मोर कनेक्टेड वी बिकम, जितने लोग इससे जुड़े होते हैं वो वी बिकम बढ़ जाते हैं, दी लेस वी सीम, वो लेस यानी कम हो जाते हैं, वी सीम यानी हम देखते हैं, वो कम हो जाते हैं, वी सीम टू अंडरस्टैंड, वी सीम टू अंडरस्टैंड, हमें देखना पड़ता है वन अनदर, वर्ड्स यानी शब्द जितने भी हैं, मीन टू एक्सप्रेस, इनको इनका एक्सप्रेस करने का जो मीनिंग है, और इनर वर्ल्ड जो हमारे अंदर का संसार है, ऑफन डिस्टॉर्ट इट, अक्सर इसको डिस्टॉर्ट का मतलब होता है तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, जैसे कोई किसी की घटना होगी तो न्यूज़पेपर वाले उसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। इवन विद इन इमीडिएट रिलेशनशिप्स, जो उसके नजदीक की जो रिलेशनशिप होती है, जैसे बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ की कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं पेपर वाले, तो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन की कहानी, इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग इज पार्शियली एट बेस्ट, पार्शियल का मतलब होता है भाग अलग अलग कर देना, अंडरस्टैंडिंग इज पार्शियल एट बेस्ट, अंडरस्टैंडिंग को अलग अलग करके दिखाते हैं, हेंस इसलिए ह्यूमैनिटीज इन्वेंशन, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता की, इन्वेंशन ऑफ गॉड,
मानवता की जो इन्वेंशन ऑफ गॉड है, भगवान को पैदा करने की जो आदमी की इच्छा है, वो सर्व सेवा देती है, नॉट ओनली एज ए थियोलॉजिकल, थियोलॉजी का मतलब नैतिकता ही होता है, ये सिर्फ नेचुरल नैतिकता ही नहीं है, थियोलॉजिकल गेस्चर बोलेंगे इसको, नॉट ओनली थियोलॉजिकल गेस्चर, ये एक ही नाम है, बट एज एन इमोशनल नेसेसिटी, लेकिन इसकी इमोशनल नेसेसिटी यानी इसकी जरूरत भी है। गॉड बिकम्स द इमेजिन्ड लिसनर, भगवान बन जाता है, यहां पर ये देखोगे तो बिकम्स एक वर्ब है, भगवान बन जाता है द इमेजिन्ड लिसनर, मतलब वो इमेजिन वाला, कल्पना करने वाला, सुनने वाला बन जाता है, who does understand, जो समझता है, क्या समझता है, a silent witness, चुप रहने वाला विटनेस, who bridges the otherwise unbridgeable solitude between human beings, वो ऐसा बन जाता है, तो वो भगवान को ऐसा बना देते हैं, who bridges the otherwise unbridgeable solitude, नहीं तो सब अनब्रिजेबल सॉलिट्यूड यानी अकेले हो जाएंगे बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए हम भगवान को क्रिएट कर देते हैं। इस सिमिलर आइडिया, एक ऐसा ही बिल्कुल आइडिया एक और है, सरफेसेज, वो सरफेस के ऊपर आया इन टीएस इलियट्स पोएम, ये एक इलियट की पोएम है, उसके अंदर भी दी लव सॉन्ग, उसमें जो था वो था लव सॉन्ग ऑफ ए अल्फ्रेड प्रम्परोक, ये उसका नाम है अल्फ्रेड प्रम्परोक, उसके दिमाग में भी आया, प्रम्परोक ने क्या किया, ट्रैप्ड इन हिज ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस, उसने ट्रैप्ड का मतलब अपने हिसाब से उसने उतार दिया, क्या उतारा, लेमिनेट्स हिज इनएबिलिटी, लेमिन का मतलब होता है विलाप करना, हिज इनएबिलिटी, वो अपनी अयोग्यता को रोना धोना करता है, टू कनेक्ट मीनिंगफुली विद अदर्स, दूसरों से जुड़ने के लिए। अब यहां एपोस्ट्रोफी लगी है और आगे कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी, आगे कहीं बंद ही नहीं हुई, एपोस्ट्रोफी से स्टार्ट हुई है, ये यहां बंद हो गई, तो इसने डायरेक्ट स्पीच बना दिया है, इट इज इम्पॉसिबल, ये बहुत ही नामुमकिन है, क्या, टू से, ये कहना, जस्ट व्हाट आई मीन, कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बहुत मुश्किल है। इज कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब था आमना सामना करना, कैप्चर्स अगोनी, जब आमना सामना करते हैं तो कैप्चर्स अगोनी, पीड़ा होती है, ऑफ द इनकम्युनिकेबल, इनकम्युनिकेबल का मतलब हम एक दूसरे को समझा ही नहीं पाते हैं, गल्फ बिटवीन इनर थॉट्स, गल्फ का मतलब होता है दूरियां बढ़ जाती हैं अंदर के विचारों में, एंड एक्सटर्नल एक्सप्रेशंस में। तो प्रूफ रॉन्ग्स वर्ड, प्रूफ रॉन्ग के वर्ड हैं, इज वन, एक ऐसा वर्ड है, वेयर स्पीच हैज लॉस्ट, जहां पर स्पीच अपना खत्म कर देती है, किस चीज को, इट्स पावर टू रिवील, रिवील का मतलब होता है किसी चीज को उगाड़ के रखने की, बात को बंद कर देती है। पीपल टाक, टाक यानी बातचीत करते हैं, एंडलेसली बट रेयरली कम्युनिकेट, बातें तो बहुत बड़ी करते हैं बट रेयरली कम्युनिकेट, लेकिन उसको समझा नहीं पाते। लाइक ग्रीनीज कैरेक्टर्स, अब यहां पर ग्रीनीज का जो कैरेक्टर था, एलियट्स प्रोटोगोनिस्ट,
तो वहां पर एलियट्स का भी प्रोटोगोनिस्ट, मतलब एलियट्स भी नायक बन के बता रहा था, इनहेबिट्स ए मॉडर्न वेस्टलैंड। इनहेबिट का मतलब बसा देना, एक मॉडर्न वेस्टलैंड बसाया उसने, वेयर अंडरस्टैंडिंग इज फ्रेगमेंटेड। वहां पर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो टुकड़े टुकड़े हो रखी थी। फ्रेगमेंट का मतलब था टुकड़े टुकड़े हो रखी थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। एंड वेयर परहैप्स शायद द ओनली रिमेनिंग रिकोर्स, जो बचा हुआ था वहां पर, इज टू अपील टू डिवाइन, टू ए डिवाइन। वो एक ऐसा था कि भगवान से प्रार्थना की जाए, इंटेलिजेंस दैट माइट मेक सेंस ऑफ इट ऑल, कि ज्ञान इसकी सेंस निकाल करके बता देवे। यानी उन्होंने भगवान मान लिया किसी चीज को। येट ग्रीनीज विजन, अब यहाँ येट का मतलब अभी तक ग्रीनीज का वो विजन है, इज नॉट मियरली थियोलॉजिकल। अब उसका जो विजन है वो नैतिकता के अनुसार नहीं था। इज सजेशंस, उसके जो विचार थे, दैट परहैप्स दैट इज व्हाई मैन हैव इन्वेंटेड गॉड। उसका विचार था कि भगवान को इसीलिए बनाया गया, इज टिंज्ड विद आयरनी। टिंड का मतलब था उस रंग में रंग मिल गए, विद आयरनी यानी व्यंग्य कसते हुए। इट अक्नॉलेजेज, अक्नॉलेज का मतलब संज्ञान में आना, द ह्यूमन नीड टू इमेजिन, आदमी को कल्पना करने की जरूरत है। क्या? ए बिंग, कि एक बना रहे, who listens perfectly, जो शांति से सुने, because no human ever can, क्योंकि आदमी ऐसा कभी कर नहीं सकता। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करने से, ग्रीन सोज, ग्रीन ने सो का मतलब करके दिखा दिया, that faith contains a deep contradiction। जो विश्वास करना है ना, ये बहुत विरोधाभास वाली चीज है। और विश टू अंडरस्टैंड, जो हमारी इच्छा है समझने की गॉड को, इज इटसेल्फ ए वेरी ह्यूमन डिजायर। ये भी एक आदमी की ही इच्छा है कि हम आदमी को, भगवान को माने। अल्टीमेटली, आखिर में, ग्रीन्स एंड इलियट्स बोथ, ये दो लेखक हैं कोई, ग्रीन्स एंड इलियट्स, इल्यूमिनेट, इसका मतलब प्रकाशित करना, इल्यूमिनेट यानी दर्शाते हैं, प्रकाशित करते हैं, द सेम एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, एक ही चीज बताते हैं जो सच्चाई है, वो है दैट टू बी वुमेन, कि एक जो इंसान है, इज टू लिव, उसको रहना चाहिए, कहां रहना चाहिए? इन ट्रांसलेशन, यानी विचारों को खोल करके रखना चाहिए, ट्रांसलेशन, फॉर एवर ट्राइंग टू कन्वे दैट व्हाट कांट बी फुल्ली सेड, ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, व्हाट कैन नॉट बी फुल्ली नोन, कि क्या चीज समझ में आ गई और क्या नहीं आई। कहने का मतलब भगवान अभी तक किसी के समझ में नहीं आए, हम लोग पढ़ाते रहते हैं उनको। वेदर वी सीक, या तो हम तलाशते हैं सोलेस, सोलेस का मतलब होता है सांत्वना, इन ऑलमाइटी, ऑलमाइटी यानी भगवान के अंदर, इन आर्ट, कला के अंदर, और इन ऑनेस्ट रिपोर्टेज, या फिर ईमानदारी के अंदर हम तलाशते हैं। वी आर ऑल, जो भी हैं सारे, इन द एंड, आखिर में, स्ट्राइविंग टू बी अंडरस्टैंड, स्ट्राइविंग का मतलब हम भचड़े खा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज गॉड, व्हाट इज नॉट गॉड। ऐसा एक टॉपिक था, मैंने
मैंने सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट सिखा बताया है, लेकिन मैंने सिखाया है छोटे छोटे टुकड़े करना, ताकि सेंटेंस का मीनिंग निकलता चले और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ पाए। हमारी एक ही मोटो है कि हम कैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़े। लोग बहुत दूर भागते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर से, लेकिन मैं उनको नजदीक लाना चाहता हूँ। इस तरह से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो समझ में भी आने लग जाएगा। ओके, गुड बाय।